अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की हमारी न्यू रेसिपी है चिकन टिक्का बिरयानी। ये बहुत मज़े की बिरयानी होती है, इसे खा के आपके मुंह से निकलेगा भाई वाह। मेरी यूट्यूब फैमिली से ही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो इस बिरयानी को अपने घर पे ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि ये बिरयानी कैसी बनी है, क्या टेस्ट। चलते हैं फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है और उसमें 1 प्याली दही लेके उसमें डाल दिया मैरिनेशन के लिए। 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 टेबलस्पून और कुटा हुआ दरदरा सा धनिया का 1 बड़ा चम्मच लिया है और ज़ीरा भी इसी तरीके से कुटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, 1 टेबलस्पून जिसे कहते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी का शामिल किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून ही साबुत ज़ीरा जाएगा। जो कुटा ज़ीरा तो डाल दिया था, साबुत ज़ीरा भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर जाएगा और यहाँ पर जो है ये बिरयानी मसाला है जो कि होममेड बिरयानी मसाला है। इसकी रेसिपी भी आप लोगों को जल्द मिल जाएगी। ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिए थे और फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर, वो डाला है आधी चम्मच के आसपास ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। मसाले सारे ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। बेहतर होगा कि हाथ से मिक्स करें, मैं यहाँ हाथ से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चम्मच वगैरह से मिक्स करने से क्या होता है कि ज़्यादातर मसाला जो है वो बोटियों के अंदर तक नहीं लगता। अब यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मैंने रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए ही। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं ताकि बेहतर रिज़ल्ट आए। और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना मैं पहले भूल गई थी, तो वो भी मैंने अभी ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 चम्मच बड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट आपने ऐड करना है। ये देखें आप कितना प्यारा इसका अभी से ही कलर आया है, तो ये पक के और ज़्यादा प्यारा कलर हो जाएगा क्योंकि हमने फूड कलर ऐड किया है इसमें। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 3 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसको हमने तेज़ आंच पे ब्राउन करना है। इससे क्या होगा, इसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है तो मैं कुछ प्याज को निकाल लूँगी और कुछ को इस पतीले के अंदर ही रहने दूँगी फॉर दी नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं। जैसे ही थोड़े और गोल्डन ब्राउन होते हैं मैं इसको फ़ौरन निकालूंगी और आंच जो है वो कम कर दूँगी क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है तो ये एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं और वो चीज़ नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो निकाल लिए हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे, अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। इसको मैंने एक साइड पे कर दिया और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन है वो। अभी इसमें मैं अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो डाल दूँगी और इसको मैं भूनूँगी 5 से 10 मिनट मीडियम आंच पर अच्छी तरीके से और फिर इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से भुना है, अच्छे से इसकी भुनाई की है और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए ताकि जो है हमारी जो चिकन है वो 60 to 70% गल जाए। यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और जो मसाला है उसका कलर और जो चिकन है उसका कलर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पास। अब मैं इसको फर्दर और भूनूंगी। भूनने के बाद फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें जाएंगे टमाटर जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए थे, 5 से 6 टमाटर हैं। और इसमें जाएगा पुदीना जो कि 1 मुट्ठी पुदीना है और प्याज जाएंगे जो हमने ब्राउन किए हुए निकाले थे और आलू बुखारा मैं यहाँ डाल रही हूँ जो कि 5 से 6 अदद जो आलू बुखारा वो आपने ले लेना है और इसमें डाल देना है ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इसको फर्दर भूनना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको भूना है। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ ताकि जो टमाटर हमने डाले हैं वो अच्छे से जो है वो गल जाएं। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैंने आलू पहले से बॉईल करके रखे हुए थे तो वो ऐड कर दिया। अगर आपने आलू बॉईल करके नहीं रखे हुए तो आप जिस स्टेज पे मैंने टमाटर शामिल किए थे ना, आप उस स्टेज पे आलू डाल सकते हैं और फिर वो दम में गल जाएंगे अच्छे से। मैंने यहाँ लेमन जूस भी ऐड किया था 1 टेबल स्पून के आसपास, और साथ ही साथ मैंने कोयलों को भी सुलगाने के लिए रख दिया था। और अब यहाँ पर मैं इसमें को स्मोक देने के लिए अच्छा सा फ्लेवर ताकि आ जाए, तो मैंने एक प्याली में कोयला लिया और उस पर ऑयल डाल के ताकि उसका अच्छे से स्मोक निकले, और फिर इसको कवर कर दिया। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉईल हो गया, और इसमें मैं मसाले जो ऐड कर रही हूँ 2 अदद फूल बादियान थे, और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, और 5 से 6 अदद लौंग थे। वो डाल के और मैंने इसमें जो है 2 to 3 टेबल स्पून के आसपास सिरका ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉईल हो गया। अब मैं इसमें सारे जो डिप किए हुए चावल हैं वो ऐड कर दूँगी, और मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया था। नमक आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, और इसमें हमेशा नमक जब भी आप चावलों को बॉईल करेंगे तो इसमें नमक तेज़ होना चाहिए, तभी आपकी जो बिरयानी में नमक जो है वो बिल्कुल बैलेंस होगा। चावल यहाँ बॉईल हो गए हैं, और ये जो मैंने कोयले का दम दिया था उससे भी मैंने ढकना हटा लिया है। अब आप देखें अच्छा सा स्मोक इस टाइम पर इस बोटियों में रच बस गया होगा। अब बारी आती है हमने तेल जो हमने लगानी है उसकी। अब हम चावलों को यहाँ पर साथ के साथ देखते भी जा रहे हैं जो हमारे बॉईल हो रहे हैं, कि अच्छे से प्रॉपर जब तक बॉईल नहीं हो जाते तब तक आपने नहीं निकालना है, क्योंकि बाद में अगर आपका चावल कच्चा रह गया बाद में ये नहीं पकता। इसको हमने तय लगाते जाना है अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम के तमाम चावल जो है उस सारे मसाले के ऊपर डाल दिए हैं। अब इस पे जो मैंने कुछ टमाटरों को स्लाइस कर लिया था वो ऐड कर दूँगी, पुदीना ऐड कर दूँगी, और धनिया मैंने कुछ चॉप कर लिया था वो ऐड कर दूँगी। लेमन के स्लाइसेस हैं वो ऐड कर देने हैं। इस लेवल पे आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं ब्राउन किए हुए। यहाँ पर मैंने फूड कलर भी ऐड कर लिया था, उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करके स्लरी से बना के मैंने वो फूड कलर ऐड कर दिया था। अब इसको हमने लगाना है दम पर। दम मैंने दिया था इसको 15 से 20 मिनट, और उसके बाद ये शानदार सी बिरयानी हमारी जो है वो तैयार हो गई थी। वो आप इसको देख सकते हैं, इसका जब दम खोला था ना, इसकी जो खुशबू थी बहुत कमाल की इसमें से खुशबू आ रही थी। यहाँ पर आप चावलों को भी देख सकते हैं किस तरह खिले खिले बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, और जो हमने मैरिनेट किया था चिकन को उसकी वजह से चिकन कितनी जूसी लग रही है। ये बिरयानी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब आप भी इसको ट्राई करें, और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मज़े की बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर किया तो एक लाइक तो बनता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।